अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजरा किचन में एक बार फिर खुश आमदीद एक नई रेसिपी के साथ। गला मेरा ख़राब है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। सबकी पसंद, नाजरीन की पसंद, मेरी पसंद, आपकी पसंद। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 किलो के करीब मैंने दही लिया है। 1 किलो दही को मैंने अब इसकी लस्सी बनानी है। बीटर के साथ मैं लस्सी बनाने जा रही हूँ। ओके जी, दही को मैंने बीट कर लिया है। दही को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद तकरीबन 1 कप इसके अंदर मैंने बेसन का डाला है। दोबारा से इसकी मैंने मिक्सिंग करनी है। दोबारा से मैं इसको थोड़ी देर के लिए बीट करूँगी ताकि एक यकजान सा टेक्सचर या मेजा जो है वो हमें मिले। अच्छे तरीके से बेसन और दही को बीट करने के बाद अब देखें आपके सामने ये यकजान सा मेज़ा आ गया। कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, कोई गुठलियाँ नहीं है इसके अंदर। अब मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 जग के करीब पानी डाल के इसको बाकायदा लस्सी की फॉर्म में ले आना है। ये बाज़ार से लिया हुआ दही था और इसको मैंने बनाया है। दोबारा से मैं इसको बीट किया है ताकि अगर कोई गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो खत्म हो जाए। बाज़ार से लिया हुआ ये दही था। अगर आप चाहें तो घर की लस्सी से भी बना सकते हैं। अब आपको पता है शहर में ये लस्सियाँ शस्सियाँ कोई नहीं मिलती, तो मैंने घर की दही बाज़ार से दही लेके उसका बनाया है। वैसे कोशिश मेरी यही होती है कि प्रॉपर गांव से लस्सी मंगवाई जाए और बनाई जाए, लेकिन बच्चों को जो कि पसंद है इसलिए मैं आप घर की और ये ज़रूरी नहीं है कि पानी इतना ही इस्तेमाल करना है। आप जब आप देखें कि आपने पकने के लिए कड़ी रखी है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ओके जी, कड़ी के लिए अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ों का सामान। इस मकसद के लिए मैंने तकरीबन 4 या 5 बड़े आलू लिए हैं। उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। तो मैंने इसके अंदर प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 बड़े प्याज लेकिन उनको बारीक बारीक काट लिया है। धनिया काट लिया है और 6-7 हरी मिर्चें मैंने काट के इसके अंदर डाली हैं। और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ बैंगन। ऊपर से मैंने छिलका उतार लेना है और बारीक बारीक काट के बैंगन को इसके अंदर मैंने डाल लेना है। नाज़रीन, जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास हैं, मेरे पास गोभी भी पड़ी हुई है, मैं गोभी भी काट के अंदर इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, ये तो भी मैंने सब्ज़ियाँ काटी हैं। सब्ज़ियाँ काटने के बाद इसमें जो मैंने मसाला जार डालने हैं वो बाद में मैं आपको बताती हूँ। पहले आप अपनी सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से काट के उनको मिक्सअप कर लेना है। ओके जी, अब तैयारी करते हैं कड़ी की पकवाई की। 2 चम्मच जो है मैंने डोई वाला वो मैंने कुकिंग ऑयल के लिए है। उसके अंदर मैं छोटा सा प्याज, दरमियानी साइज़ का प्याज को चॉप करके मैंने डाला है। और उसके साथ जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, अब मैंने इसके अंदर 2-3 स्टिक्स जो हैं दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची और थोड़े से क्या आप कहते हैं लौंग, 2 या 3 लौंग डालने, क्योंकि ये बाजी होती है तो इसमें डाल दें ताकि इसका बाजीपन खत्म हो जाए। जब प्याज आपका लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन लहसुन के उसको डाल के इसका मसाला तैयार करना है। ओके जी, प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। साथ ही मैंने लहसुन 2 टेबल स्पून, उसको मैंने हल्का सा सौते करना है। हल्का सा सौते करने के बाद आप इसके अंदर 2 चम्मच। ओके जी, प्याज लाइट ब्राउन हुआ तो फिर मैंने उसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें जो थी वो काट के डाली। 3 से 4 हरी मिर्चें डालने के बाद फ़ौरन मैंने लहसुन डाल दिया। उसको हल्के से सौदा करने के बाद अब ये सौदे हो चुका है। मैं इसके अंदर 2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर और तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगी। हल्दी पाउडर को इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि कड़ी जो है वो ज़्यादा कलरफुल बनेगी। ज़्यादा मज़ेदार और कलरफुल चीज़ हो तो वो खाई जाती है। तो ज़्यादा अच्छा कलर देने के लिए आप हमेशा इसमें हल्दी ज़्यादा डालें। आपने ये नोट किया होगा कि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला। उसके लिए भी टोटका यही है। मेरी आप लोगों को ये एडवाइस भी है कि
आपने कड़ी के अंदर नमक का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब कड़ी को अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए, यानी कि रिच मिस जाए, रच बस जाए उसके अंदर, तमाम मसाले रिज जाए। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना रिज रुझ जान सारे मसाले, उदों तुसी फिर लूण पाना वा, क्योंकि जो तुसी पहले नमक पा दोगे तो उन्होंने उबाला आ जाएगा तो जी कड़ी थोड़ी डुल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने जब रिज मिच जाए सारे मसाले फिर आपने उस वक्त नमक का इस्तेमाल करना है। और आपके सामने मैंने अभी इसके अंदर नमक नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर लस्सी डालने जा रही हूँ, जो मैंने आपके सामने बनाई थी, लस्सी इसके अंदर डालें। और लस्सी को भी डालते हुए आपने इसको छानना है, यानी कि मैं स्ट्रेन करके डाल रही हूँ ताकि जो लम्प वगैरह अगर हैं या फिर इसके अंदर कोई और गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो इसके अंदर रहें, वो देगचे के अंदर ना जाए, और कड़ी जो अपनी बड़ी मुलायम सी बनेगी। आपके सामने सारा मैंने इसको स्ट्रेन करके डाला है। अगर अभी मैंने नमक नहीं डाला, ये लीजिए आपके सामने मैंने लस्सी को छान के बड़े प्रेम के साथ मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर, देगची के अंदर। और ये देखें थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 गिलास मैंने और पानी डाला है, क्योंकि अभी इसने पकना भी है और इसने थोड़ा सा हल्का हल्का ये पक के इसके अंदर जो है बेसन फैलेगा, और ये थोड़ा सा आपको जब पकेगी तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और जब तक ये उबाला नहीं आएगा आपने इसको हिलाते रहना है। नमक इसमें अभी बिल्कुल नहीं डालना। जब बिल्कुल ये यकजान हो जाएगी, रच बस जाएंगी सारी चीज़ें इसके अंदर, फिर आपने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ उबालने के साथ ही आपकी कड़ी गिर सकती है। ओके जी, कड़ी को आपको मैंने बताया था कि आपने हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये मुसलसल मैं हिला रही हूँ, फुल फ्लेम पे रखा हुआ है और कड़ी को मैं हिला रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी पके भी और गाढ़ी भी होना शुरू हो। इसी दौरान मैं जो है इसके अंदर पकौड़े डालने का मसाला थोड़ा सा मैंने आपको बताया कैसे तैयार करना है। अब उसके अंदर मैंने जो मसाला जार डालने हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने उसके अंदर मसाले डालने हैं। ये परास के अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हुई हैं, पहले भी मैंने डाल के आलूओं में डाली हैं, इस सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया। थोड़ी सी हल्की में हरी मिर्चें मैंने और डाली है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ बेसन, तकरीबन 2 कप बेसन के आप डाल लें, वो पता चल जाता है पकौड़ा के लिए कितना बेसन चाहिए। 2 से 2.5 कप मैंने इस वक्त इस्तेमाल किए हैं, कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसके अंदर नमक डालेंगी या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालें। तो उसके बाद पकौड़ों की जान, मेथी, सूखी हुई मेथी का इस्तेमाल मैंने किया है। यकीनन बहुत मज़ेदार पकौड़े बनने जा रहे हैं आज हमारे। और सब्जियों के पकौड़े तो वैसे ही सबकी मनपसंद है। 2 चम्मच इसके अंदर या 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। कम डालेंगे क्योंकि हमने कड़ी के अंदर भी डाला है, वो सारा कुछ इसके अंदर बाहर जब पकौड़े डालेंगे तो सारे मसाले दोबारा से कड़ी के अंदर ही जाने हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला डालेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। सारे चला गया परवा, मेरी आवाज़ सारी चली गई। ओके जी, कड़ी बनाने के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं पकौड़ों की। पकौड़े बनाने के लिए सब्जियां मैंने आपके सामने काट ली थी। अब इसके उन्हीं सब्जियों के अंदर मैंने तकरीबन 3 कप बेसन का डाला है, ठीक है। और 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी, नमक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और साबुत धनिया मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। और क्या उसे कहते हैं अनारदाना मैंने 1 चम्मच डाला है। मेथी जो कि मसालों की जान है, खुशबू की जान है, वो भी मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाला है। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अगर आपके पास दही है तो आप दही इसके अंदर डालें, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और जब बाइंडिंग पोजीशन में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पकोड़े से अच्छे तरीके से तले जा सकते हैं। फिर आपका मसाला तैयार है बराबर से। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला तो मुझे पता चला है कि बेसन कम है, तो मैंने आधा कप बेसन और डाल दिया। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, फिर आपको फाइनल इसकी जो पोजीशन बनती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कड़ी को मुसलसल मैं हिलाती रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो साल्ट के डाले, नमक के डाले। मैंने आपको कहा था पहले नहीं डालना, अब मैंने नमक को डाल दिया, उसके उबाले आ चुके थे, ठीक है। नमक डालने के बाद मज़ीद आपने इसको बॉयल करना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। उसके बाद आपने पकौड़े फ्राई करने हैं, उसके अंदर डालते जाने हैं।
चलें जी, अब तैयारी करते हैं पकोड़े बनाने की। प्री हीटेड ऑयल हो चुका है। ये अमेज़ा मैंने आपके सामने तैयार किया था। इसके अंदर मैंने पानी कोई नहीं डाला, पानी नमक ने खुद ही छोड़ दिया था, थोड़ा सा डाला था उस वक्त। अब ये अमेज़ा बिल्कुल आप देखें बाइंडिंग पोजीशन में है, बड़ा अच्छा पकौड़ा हमारा तैयार होगा। ये देखिए आपके सामने पकौड़े डालना शुरू कर दिए हैं। फुल फ्लेम पे मैंने इसको प्री हीट किया ऑयल को, और पकौड़े इसके अंदर डाले हैं। उसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी और पकौड़े बाहर निकाल के जाएंगे। कड़ी हमारी बॉयल हो रही है, पकौड़े हम निकाल के बाद में कड़ी के अंदर डालेंगे। और ये बात ध्यान में रखें कि आपके पकौड़े या आपकी कड़ी उसी वक्त मज़ेदार बन सकती है जब आप अच्छी किस्म का बेसन इस्तेमाल करेंगे। बेसन की क्वालिटी अच्छी होगी तो कड़ी भी अच्छी बनेगी और पकौड़े भी अच्छे बनेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर कड़ी अच्छी खानी है तो बेसन हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ओके जी, देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है प्याज़ों को। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच तकरीबन जो है वो ब्लैक काला ज़ीरा लिया है, और थोड़ा सा मैंने वाइट भी डाला है। ठीक है, वो डालने के बाद हल्का सा उसको सौते करना है। और मैं कड़ी के अंदर जो है वो इस अमेज़े को मैंने देखा, माशाल्लाह आपके सामने इतना ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ रहा है कड़ी का। ये देखें इस फॉर्म में जब कड़ी आ जाए, जैसे लिक्विडी सा कस्टर्ड नहीं होता, अब जब उसके अंदर आप पकौड़े डालेंगे तो ये सॉलिडिफाई होएगी, ये थोड़ी सी श्रिंक होएगी। तो इस पोजीशन में जब थोड़ी सी लिक्विडी हो आप इसके अंदर पकौड़े डाल देंगी। ये पहला बोर निकाल के मैंने 2-3 बोर इकट्ठे कर लिए और मैंने डाल दिए। अभी थोड़े से पकौड़े उधर देखें आपके सामने फ्राई हो रहे हैं। जो जो पकौड़े फ्रेश तैयार होते जाएंगे हम कड़ी के अंदर डालते जाएंगे, और हल्की आंच पे मैंने कड़ी को रखा हुआ है ताकि ये साथ साथ मज़ीद जो है वो श्रिंक भी होती रही या थिक हो जाए। तो मैंने इसके अंदर पकौड़े डालने शुरू किए हैं और उसको लाइट फ्लेम पे रखा हुआ है। तड़का हमारा तैयार हो रहा है। इसी दौरान ये कड़ी के अंदर मैंने सारे पकौड़े डाल दिए। धनिए के साथ मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। धनिया डालने के बाद आपने सूखी मेथी, जो कि हर रेसिपी की जान है और मुझे बड़ी पसंद है, मैंने स्पेशल घर में इसको सुखाया हुआ है, मैं बाज़ार की चीज़ें यूज़ नहीं करती। 2 चम्मच मैंने वो डाले हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाले का डाला है, इसकी गार्निशिंग की है, और एंड में हम इसको तड़का लगाएंगे जो हम तैयारी कर रहे हैं। ओके जी, अब मरहला आया है कड़ी को तड़का लगाने का, मज़ीद मज़ेदार बनाने का। इस मकसद के लिए मैंने 1 स्पून जो है वो ऑयल लिया है, उसी में से जिसमें मैंने वो फ्राई किए हैं पकोड़े। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि चीज़ें ज़ाया ना हो। अब उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट के उसको ब्राउन कर लेना है। ओके जी नाज़रीन, आपने देखा होगा जो ही मैंने तड़का डाला मैंने फ़ौरन ऊपर से बर्तन को कवर कर दिया, देगचे को। वो इसलिए किया कि थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखना था ताकि जो आपने तड़का लगाया उसकी तासीर, उसका जायका, उसका मज़ा, उसके इंग्रेडिएंट अच्छी तरह कड़ी के अंदर जज्ब हो जाए। अब मैं दोबारा से इसको उठा के आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की कड़ी पकौड़ा तैयार हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने है, ज़बरदस्त। इसको एंजॉय करें, चाहे आप उबले हुए चावलों के साथ खाएं, चाहे आप रोटी के साथ खाएं। पंजाब की सकावत का मज़ेदार सालन आज आपके लिए बनाया है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यूज़ देना मत भूलें। आपके व्यूज़ जो हैं हमारे लिए पेट्रोल की सी हैसियत रखते हैं। आपके व्यूज़ आते हैं तो हम चलते हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।